गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सभी आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये मेरा डे का फर्स्ट ट्रेड है और ये मेरा टारगेट अचीव हो चुका है और मैंने शेयर कर भी दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप पर। बट मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। ज़रा देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी था, ये डे का फर्स्ट ट्रेड है मेरा बैंक निफ्टी में और प्योर प्राइस एक्शन है। कब मैंने ट्रेड लिया है, जब ये ब्रेकआउट हुआ है तब मैंने ट्रेड लिया है। अभी जिन्हें समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ पाएंगे। सबसे पहले तो ज़रा देखिए, ये सुबह मैंने टेलीग्राम में चार्ट पोस्ट किया था। अगर आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैंने सुबह ये चार्ट पोस्ट किया है और तब 9:16 हो रहा था। आप ज़रा देखिए 9:16 पर बाज़ार में इस तरह की कैंडल थी, है ना। ये 1 घंटे का चार्ट था। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, डॉटेड लाइन हो चाहे जोन हो, मैंने मार्क करके भेजा था। कैसे इंपॉर्टेंट लेवल आइडेंटिफाई करना होता है ज़रा देख लीजिए। जब बाजार ये ऊपर की तरफ गया था दोस्तों, यहाँ से ये लोअर लो बनाया, मतलब हायर हाई हायर लो, ये लोअर हाई, यही वो जगह है जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, वापस बाजार यहाँ से ऊपर गया है, ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से देखिए पुल बैक लिया बाजार ने, फिर बाजार ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। ठीक है, फिर बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, जो प्रीवियस हाई था यहीं से रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर की तरफ गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पर बाजार की क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद अगले दिन बाजार में गैप डाउन ओपन हुआ। बाजार अगर नीचे आए तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, बट बाजार अगर आके यहाँ सपोर्ट ले रहा है, इट्स ओके, हम इस सपोर्ट से बाई करेंगे। तो बाजार अगर वापस से ऊपर पहुंच जाए इस जगह पर जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, वो रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए कल बाजार पूरे दिन भर बाजार साइडवेज में रहा है लगभग, है ना। तो इसमें ध्यान देना है कि ये ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो जब सपोर्ट के पास बाजार आएगा तो बाइंग के बारे में हम सोचते हैं, और जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है हम सेल के बारे में सोचते हैं। अभी दोस्तों ये 1 घंटे का चार्ट है, तो आपको लग रहा होगा कि ये रेंज बहुत छोटा है। अभी मैं दिखाता हूँ। तो इसके बाद मैंने चार्ट पोस्ट किया है, ज़रा देखिए। ये मैंने 5 मिनट का चार्ट पोस्ट किया था और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो ज़रा देखिए। मैंने ये ऊपर नेक्स्ट टारगेट मैंने पोस्ट किया था कि अगर बाजार इसके ऊपर निकले, सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टारगेट। और ये ऊपर रेजिस्टेंस था जहाँ पर कल बाजार जहाँ से गिरावट देख रहे हैं कितनी बार बाजार ने रेजिस्टेंस लिया है। और आज की पहली कैंडल ये ऊपर जाके नीचे सपोर्ट के पास है। तो हमें हमेशा ध्यान देना होता है कि बाजार कल 22 जून को बाजार यहाँ से गैप अप खुला था, इसे हम हायर हाई कहते हैं। फिर बाजार नीचे आया, हायर लो, ये लोअर हाई, ब्रेक डाउन पॉइंट है दोस्तों, ये है ना, ब्रेक डाउन पॉइंट है। तो हमेशा देखिए जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, वापस जब बाजार ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, यहीं से ब्रेकआउट हुआ है। तो जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है वापस जब कभी फ्यूचर में बाजार आए तो वो सपोर्ट का काम करता है। फिर ज़रा देखिए बाजार ऊपर गया यहीं से वापस, आज जब बाजार यहाँ पर आया है तो ये अलर्ट होने की ज़रूरत है कि यहाँ सपोर्ट के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ये क्रूशियल लेवल है। ये देख पा रहे हैं, डेली का आर्ली का इंपॉर्टेंट लेवल है, क्लियर, ये जोन। तो अगर 5 मिनट की कैंडल यहाँ अगर पहुँच रही है तो वेट कीजिए कि फर्स्ट मोमेंटम में, फर्स्ट गो में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो सेल मत कीजिए, वेट कीजिए। यहाँ अगर इस लेवल के ऊपर अगर बाजार ऐसे निकला तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाई कीजिए। प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया है, इसके नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था और 1:2 का टारगेट मैंने प्लान किया था, तो यहाँ कहीं पे है ना। तो ज़रा देखिए, इसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने तुरंत चार्ट शेयर किया है 1 मिनट का। अब आप समझ पाएंगे, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन था, सपोर्ट जोन था। तो अगर बाजार ऊपर से नीचे की तरफ आए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ब्रेकडाउन हो तो क्या हम सेल करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ज़रा देखिए बाजार ऐसे आया था, लोअर लो, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ गई, लोअर हाई, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर ये एक बार में ब्रेकडाउन हो तो कभी भी सेल नहीं करते हम, है ना। सो बाजार जैसे ही नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेकडाउन हो, वेट कीजिए, वेट कीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ब्रेकडाउन हो तो सेल नहीं करना है। जैसे ही बाजार यहाँ से आया, लोअर लो, लोअर हाई, फिर ये लोअर लो बना, अब ये लोअर हाई, तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा ना दोस्तों ये लेवल, तो यहाँ से बाइंग आएगी। तो इस जगह पे देखिए ज़रा थोड़ा सा मैंने लेट एंट्री लिया, यहाँ पर एंट्री हुई है मेरी। तो जैसे ही मैंने एंट्री लिया है, बाजार ऊपर गया और यहाँ नीचे की तरफ आया। तो आपको धैर्य रखना है, जब नीचे आता है तो हम घबरा जाते हैं, बट हमेशा देखिएगा जहाँ पे बाजार ब्रेकआउट करता है, मतलब अगर बाजार नीचे की तरफ आया, ये सपोर्ट के पास आया, ये है ब्रेकआउट लेवल, है ना। तो अगर बाजार ऊपर जाके नीचे आए ना तो डरिए मत कि अरे इतने ऊपर से नीचे आ गया, हम तो अब तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये ब्रेकआउट लेवल दोस्तों हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है, यहाँ से बाजार वापस ऊपर की तरफ निकलता है, क्लियर। तो ये देखिए बाजार नीचे की तरफ आया, धैर्य रखिए, अपने सेटअप पर, अपने नॉलेज पर, अपने स्किल पर भरोसा रखिए। बाजार इसी जगह से सपोर्ट लिया, फिर बाजार आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ गया। जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वापस बाजार नीचे आया, तो ये ब्रेकआउट लेवल हो गया। तो जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों, वापस वहाँ आने पे सपोर्ट का काम करता है, तो बाई ऑन डिप होगी।
फिर बाजार ऊपर की तरफ गया। तो ज़रा देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट था, है ना, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट लेवल था। सो 1:2 यहाँ पर अचीव हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं लाइव मार्केट में। तो लाइव मार्केट में पैनिक नहीं किया जाता है, सेटअप को पहचानिए, अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को पहचानिए और समय आने पर ही ट्रेड प्लान कीजिए। जब तक समय ना आए, जब तक बाजार इंपॉर्टेंट लेवल के पास, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ना पहुंचे, आप बिल्कुल ट्रेड ना लें। तो ज़रा देखिए इसी ट्रेड को लेने के बाद मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया है कि ये टारगेट मेरा अचीव। सो जो प्राइस एक्शन समझते हैं वो आराम से समझ जाएंगे, जिन्हें प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता उनको घबराहट होगी कब हम कहाँ बाई सेल करें। तो इसके लिए ऑलवेज मैं सभी लोगों से इंसिस्ट करता हूँ कि जिन्हें बाजार नहीं समझ में आता आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, सीखिए सीखिए सीखिए, बार बार इंसिस्ट करता हूँ। आप इसमें मेरा उद्देश्य मत देखा कीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं जेन्युइनली, तो आपको सीखना चाहिए, है ना, ये विश आपकी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। बट निरंतर नुकसान करने से बेहतर है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। और ये एक लाइफ स्किल है दोस्तों, बिल्कुल स्विमिंग की तरह, जैसे लाइफ सेविंग स्किल है ना स्विमिंग, वैसे ही एक लाइफ स्किल है कि आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर रहें, किसी भी उम्र के पड़ाव पर रहें, किसी भी जगह पर रहें, अगर आपके पास ये स्किल आ गई तो आप 2 पैसे कमा सकते हैं बाजार से। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये रिक्वेस्ट मैं करूँगा आप सभी लोगों से कि वीडियोस को, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ, ज़्यादा लोगों को मैं एजुकेट कर पाऊँ, है ना। सो जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जैसे और भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसमें आपकी भी मतलब कंट्रीब्यूशन अगर हो, आपका भी सहयोग हो तो ये वीडियो, ये चैनल और भी ग्रो कर सकता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूं। और अगर आप बाज़ार को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और ये सैटरडे एंड संडे इवनिंग का बैच है एक्सक्यूज़ मी, इवनिंग का बैच है, रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग होगी। कोर्स जो है वो 3 महीने का कोर्स है और फीस है 15,000। कोर्स में मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें कवर करता हूँ, ये मैं शेयर कर देता हूँ आप सभी लोगों के साथ। ये ज़रा देखिए 3 महीने के कोर्स में क्या क्या कवर करूँगा, ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सो इसमें जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ दोस्तों वो है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे, फ्यूचर ऑप्शंस कवर होंगे। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है दोस्तों वो है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन सीखने के लिए ही लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि एक बार आपका प्राइस पर कमांड हो जाता है तो चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहीं पर भी काम करें, आप आराम से ट्रेड ले पाते हैं, काम कर पाते हैं। लेकिन जब तक आपका प्राइस पर कमांड नहीं होगा दोस्तों, ये बहुत मुश्किल है बाजार से पैसे बना पाना, है ना। सो ये नंबर है मेरा 9836969622, यही नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है, यही गूगल पे का नंबर है। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फीस है 15,000 रुपीज़। आप इसे पेमेंट करके इसी नंबर पे आप अपना पूरा डिटेल, अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी और पेमेंट की डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और कोर्स जो है ये 3 महीने का है दोस्तों। सो एक एडवांटेज ये है आपके पास दोस्तों कि आप जो भी वीडियोस देखते हैं या कहीं क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हैं या किए होंगे, आपने किया होगा अगर आपने, तो आपने देखा होगा कहीं पर हैंड होल्डिंग नहीं है, एक एक बच्चों के ऊपर काम नहीं होता है। लेकिन आप अगर हमारे किसी स्टूडेंट से अगर फीडबैक लेंगे या फिर किसी इंडेक्स एनालिसिस में अगर आपने ज्वाइन करा हो या कभी भी अगर आपने कोई सेशन अटेंड किया हो, तो आपने देखा होगा कि मैं हर इंडिविजुअल के पीछे काम करता हूं। तो प्राइस पर जब तक मैं आपकी पकड़ नहीं बना दूंगा तब तक आप बाजार से 2 पैसे नहीं बना पाएंगे। तो हमारे यहाँ जितने बच्चे आते हैं उसके पीछे मैं काम करता हूँ कि हर एक एक बच्चा प्राइस को रीड करे, सीख पाए। बच्चा कहना मतलब गलत होगा, क्योंकि सभी प्रोफेशनल हैं, सभी मतलब कोई 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60 साल का। लेकिन मेरे लिए क्या है दोस्तों, मेरा और आपका जो संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध है, तो उसकी वजह से ज़बान से निकलता रहता है। हो सकता है आप हमसे कई लोग होंगे जो उम्र में बड़े होंगे, बट चूँकि जो रिश्ता है हमारा वो एक गुरु शिष्य का है, तो मैं उस संदर्भ में कह देता हूँ। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। सो जो भी मैंने ट्रेड के दरमियान में बताया या जो भी मैंने अभी आपको सारी बातें बताई, ये व्यक्तिगत मेरा ट्रेड था और मेरा व्यू है। सो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शिक्षित करने की कोशिश की है कि कहाँ पर सेटअप बने तो हमें प्लान करना चाहिए बाइंग साइड का, कहाँ पर सेटअप बने तो हमें सेल साइड का ट्रेड करना चाहिए। और एक प्राइस एक्शन को सिखाने का जो है मैंने बीड़ा उठाया हुआ है, कह सकते हैं आप, कि कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ और एजुकेट कर पाऊँ। तो यहाँ पर इस वीडियो के दरमियान में जो भी बातें बताई गई हैं वो सिर्फ मेरा व्यक्तिगत व्यू है, किसी तरह का कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और उसके लिए मैं ऑथराइज्ड भी नहीं हूँ। मैं किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता।
अगर आपको फ्यूचर में किसी भी एसेट क्लास में अगर आपको बाई या सेल करना है तो कृपया उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। और हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा जो हमारा ऑफिशियल चैनल है। आप सभी लोग इस पर ज्वाइन कर लें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा कि टेलीग्राम नेशनल लेवल पे बैन होने की वजह से कई लोग जुड़ नहीं पाए थे, कई लोग मार्केट के अपडेट्स को नहीं पा रहे थे। सो व्हाट्सअप चैनल मैंने बनाया है जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, तो आप दोनों ज्वाइन कर लें कि कभी भी किसी तरह की कोई रुकावट ना हो आपके सीखने में। तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा टेलीग्राम का, तो आप जुड़ जाएं, क्योंकि मैं वीक में 3 दिन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, जहां पर अक्रॉस द नेशन लोग आते हैं रात को 9 से 10 बजे के बीच में। वहां पर भी आपको बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स को लेके काफ़ी बातें होती हैं, तो सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।